केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? 5 मिनट की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। एक बार एक शिवभक्त अपने गांव से की यात्रा पर निकले। पहले यातायात की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। वह पैदल ही केदारनाथ धाम दर्शन की लालसा से निकल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ धाम का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहते थे। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। अंततः एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गए। केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को भक्त ने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। उस शिव भक्त ने पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। किंतु वहां का तो नियम है, एक बार बंद तो 6 महीनों के लिए बंद। नियम तो नियम होता है। वह शिव भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, किंतु किसी ने भी उसकी बातों को नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहाँ के पट खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और सभी लोग वहां से चले गए। वह शिव भक्त वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों ओर अंधेरा हो गया। किंतु उसे विश्वास था अपने भगवान शिव पर कि वो अवश्य कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उस शिव भक्त ने किसी की आने की आहट सुनी। उन्होंने देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उनके पास आया और पास में बैठ गए। सन्यासी बाबा ने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उन्होंने अपना पूरा आप बीती सुना दिया और बोले, मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उनको समझाया और खाना भी दिया। और बहुत देर तक बाबा जी उनसे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर अवश्य खुलेगा, तुम दर्शन अवश्य करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उस शिव भक्त ने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, किंतु आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे आश्चर्य से देखा, पहचानने का प्रयास किया और पूछा कि आप वही हैं ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं पंडित जी, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मुझे मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया था। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। पंडित जी ने कहा, किंतु मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आप 6 महीने के पश्चात आया हूं। आप 6 महीने तक यहाँ पर जीवित कैसे रह सकते हैं? पंडित जी और सारी मंडली आश्चर्यचकित थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जीवित रह सकता है? तब शिव भक्त ने पंडित जी को उस सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातों के बारे में बताया कि एक सन्यासी बाबा आए थे, लंबे से थे, बढ़ी बढ़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए थे। पंडित जी और वहां उपस्थित सभी लोग उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो अपना पूरा जीवन लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो आप हो। आपने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से आपके 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, काल खंड को छोटा कर दिया।
यह सब आपके पवित्र मन, आपकी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही संभव हो पाया है। आपकी भक्ति को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय श्री महाकाल। इस कथा से शिक्षा। मन में लगन, विश्वास एवं धैर्य रखने से भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं। जैसे उस शिव भक्त में केवल भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा थी और कुछ नहीं। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। जय हिंद। जय भारत।